हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने देखा कि बीटीसी के सिलेबस के बारे में फर्स्ट सेमेस्टर में सैद्धांतिक विषय कौन-कौन से हैं। तो हमने देखा कि सैद्धांतिक विषय में जो एजुकेशन 01 के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि सिलेबस के अंदर क्या-क्या चीज़ें थी। अब हम लोग देखेंगे कि सामान्य विषय एजुकेशन 02 में क्या-क्या चीज़ें हैं। तो आइए हम लोग यहाँ देखते हैं कि क्या-क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सेमेस्टर फर्स्ट में शिक्षण अधिगम के सिद्धांत है, जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि शिक्षण का अर्थ तथा उद्देश्य क्या होता है, इसके बारे में पढ़ा जाएगा। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि संप्रेषण क्या होता है, संप्रेषण का अर्थ किसे कहते हैं, उसकी आवश्यकता एवं महत्व किसे कहते हैं, संप्रेषण के घटक कारक क्या होते हैं, संप्रेषण के प्रकार, प्रभावी संप्रेषण के तरीके। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि शिक्षण के सिद्धांत। तो सिद्धांत के अंतर्गत हम लोग क्या क्या चीज़ें सीखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया है। करके सीखने का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, व्यक्तित्व भिन्नताओं का सिद्धांत, लोकतंत्री व्यवहार का सिद्धांत, जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत, विभाजन का सिद्धांत, लघु सोपानों का। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे कि शिक्षण सूत्र क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये शिक्षण सूत्र है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि शिक्षण सूत्र में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ओके दोस्तों, तो शिक्षण सूत्र के अनुसार हम लोग देखेंगे कि जो सूत्र होते हैं शिक्षण के, उसमें सबसे पहला होता है कि सरल से जटिल की तरफ। यानी हम किसी चीज़ को सिखाते हैं तो सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मनोवैज्ञानिक से तर्कसंगत की ओर, अनुभव से युक्तियुक्त तर्कपूर्ण की ओर। एंड नेक्स्ट है प्रकृति का अनुसरण। तो ये शिक्षण के सूत्र के अनुसार इतनी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि शिक्षण प्रविधियाँ। देखिए ये है शिक्षण प्रविधियाँ है ये। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या आप लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहला पॉइंट है प्रश्नोत्तर विधि या प्रविधि। उसके बाद विवरण विधि, वर्णन विधि, व्याख्यान विधि, स्पष्टीकरण विधि, कहानी कथन विधि, निरीक्षण एवं अवलोकन प्रविधि, उदाहरण प्रविधि, खेल गतिविधि प्रविधि, समूह चर्चा प्रविधि, प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि, वाद विवाद प्रविधि, कार्यशाला प्रविधि, भ्रमण प्रविधि। ओके दोस्तों, ये हमारे शिक्षण प्रविधियां के अंतर्गत आती हैं ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि शिक्षण की नवीन विधाएं या उपागम क्या क्या होती हैं। तो शिक्षण की नवीन विधाएं जो होती हैं उनके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि बाल केंद्रित शिक्षण, क्रिया गतिविधि आधारित शिक्षण, रुचिपूर्ण आनंददायी शिक्षण, सहभागी शिक्षण, दक्षता आधारित शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, बहुकक्षा या बहुस्तरीय शिक्षण। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ये देखते हैं क्या है इसके अंदर। नेक्स्ट में है सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल। इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए आइए देखते हैं आपके सिलेबस के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल के अंदर है सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ
आवश्यकता एवं महत्व प्रकार, शिक्षण कौशल का अर्थ, पाठ प्रस्तावना कौशल, उद्देश्य कथन कौशल, प्रश्न कौशल, व्याख्यान कौशल, सोदाहरण स्पष्टीकरण या दृष्टांत कौशल, छात्र सहभागिता कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, पुनर्बलन कौशल, श्यामपट लेखन कौशल, पुनरावृत्ति कौशल एंड शिक्षण में एक से अधिक कौशलों एवं गतिविधियों का समावेश। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट यूनिट, अपेक्षित अधिगम स्तर। अपेक्षित अधिगम स्तर के अंतर्गत देखेंगे कि संकल्पना है, अधिगम स्तर की संप्राप्ति में अधिगम अनुभवों का संयोजन है, अपेक्षित अधिगम प्रतिफल का अधिगम के पुनर्बलन में महत्व है। नेक्स्ट यूनिट देखेंगे कि शिक्षण अधिगम सामग्री। शिक्षण अधिगम सामग्री के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, आइए जानते हैं। सबसे पहले शिक्षण अधिगम सामग्री का अर्थ क्या होता है, उसकी आवश्यकताएं क्या है, उसका महत्व क्या है, ये पढ़ना है। फिर हम लोग देखेंगे कि शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार या वर्गीकरण। नेक्स्ट है उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषताएं क्या होती हैं। एंड नेक्स्ट यूनिट में शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार, इंद्रिय जनित अधिगम कराने हेतु विभिन्न पदार्थ वस्तुएं क्रियाएं यथा स्पर्श सूंघना चखना। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि दृश्य सामग्री क्या होती है। उसके बाद प्रशिक्षु एवं बच्चों द्वारा निर्मित सामग्री, बाजार से क्रय सामग्री, विभाग द्वारा प्रदत्त सामग्री यथा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किट, गणित किट, विज्ञान किट, पाठ्य पुस्तकें, प्रशिक्षण साहित्य, अनुपूरक अध्ययन सामग्री, शिक्षक संदर्शिका आदि। नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे कि प्रकृति से प्राप्त वस्तुएं, जड़ें, बीज, सिक्के, पत्तियां, टहनियां, बालू, कंकड़, पत्थर इत्यादि। श्रव्य सामग्री में टेप रिकॉर्डर, ऑडियो सीडी, कैसेट प्लेयर, रेडियो आदि। श्रव्य सामग्री में ये सारी चीज़ें आती हैं। दृश्य एवं श्रव्य सामग्री के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर, टेलीविज़न, डीवीडी, वीडियो, सीडी इत्यादि। दोस्तों, आप सभी लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें मैं आपके सिलेबस को बता रही हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषताएं, जिसके अंतर्गत है बिना लागत के प्राप्त, अल्प लागत, बहुउद्देशीय सामग्री यथा एक से अधिक कक्षाओं में प्रयोग, एक से अधिक विषयों में प्रयोग, एक से अधिक पाठों प्रकरणों में प्रयोग, विषयवार पाठ्यवस्तु के अनुरूप शैक्षिक उपयोगिता। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों की रुचि, आयु एवं मानसिक स्तर के अनुरूप। नेक्स्ट है कक्षा व्यवस्था के अनुरूप सामग्री का आकार प्रकार। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण में आसानी से प्रयोग करने योग्य। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण, प्रयोग तथा रख रखाव में सावधानियाँ कैसे रखते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि जो हमारी जो सामान्य विषय है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, उसके अंतर्गत कितना बड़ा ये विषय सूची है जो आप लोग को सेमेस्टर 1 में पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें मैं अभी डिटेल में भी आप लोगों को पढ़ाऊँगी। ये सारी चीज़ें जितनी भी आपके सिलेबस के अंदर है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा में जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। आइए देखते हैं। ये देखिए आपका उद्देश्य है, इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, आइए देखते हैं। शिक्षा की आवश्यकता, महत्व और उद्देश्य से अवगत कराना एवं सामाजिक विकास में शिक्षा की भूमिका से अवगत कराना।
नेक्स्ट है प्राचीन, मध्यकालीन एवं वर्तमान में भारतीय शिक्षा के स्वरूप एवं व्यवस्था की जानकारी देना। नेक्स्ट है विविध शैक्षिक विचारधाराओं का महत्व एवं आधुनिक शिक्षा में उनकी उपयोगिता से अवगत कराना। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे वर्तमान भारतीय समाज में होने वाले मूल्य परिवर्तनों एवं उसके शिक्षा जगत में पड़ने वाली प्रभाव की जानकारी देना। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि नवीन शैक्षिक समस्याओं एवं चुनौतियों का निर्धारण एवं योजनाबद्ध तरीके से निराकरण में प्रशिक्षित करना। तो आप लोग दोस्तों देख रहे हैं इस वीडियो को, ध्यान से देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि आप लोग इसे स्किप मत करिएगा। भले आप लोग इसको लाइक करें या ना करें, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे कि सेमेस्टर 2 में क्या क्या चीज़ें हैं सिलेबस के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सैद्धांतिक विषय में क्या क्या चीज़ें हैं। तो सैद्धांतिक विषय में वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा है। तो कक्षा शिक्षण विषय वस्तु में हम लोग देखेंगे कि जो वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहला देखिए है कि शिक्षा की संकल्पना, अर्थ, प्राचीन तथा अर्वाचीन एवं महत्व। नेक्स्ट है शिक्षा के उद्देश्य एवं भारत, वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक। नेक्स्ट है शिक्षा के प्रकार, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा एंड दूरस्थ शिक्षा। नेक्स्ट है प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि क्या है। प्राचीन काल, गुरुकुल एवं बौद्धकालीन शिक्षा, मध्यकालीन शिक्षा, जो मुगल कालीन शिक्षा होती थी उस समय की शिक्षा को भी आपको पढ़नी है। आधुनिक शिक्षा, स्वतंत्रता के पूर्व एवं पश्चात शिक्षा को क्या कहते हैं, आधुनिक शिक्षा कहते हैं। नेक्स्ट है प्रमुख शैक्षिक विचारधाराएं एवं विचारक, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद। नेक्स्ट है भारतीय विचारक, विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, डॉक्टर राधाकृष्णन, गिजुभाई वधेका। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं पाश्चात्य विचारक। पाश्चात्य विचारक में जो मतलब क्या कौन कौन से वैज्ञानिक हैं, दार्शनिक हैं, आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे प्लेटो, रूसो, जॉन डीवी, फ्रोवेल, मारिया मॉन्टेसरी। ओके दोस्तों, अब खंड ख शिक्षा और समाज में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें आती हैं आपके सिलेबस के अंतर्गत जो आपको पढ़ना है। तो देखेंगे सबसे पहला पॉइंट है शिक्षा और समाज का अंतः संबंध। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा के प्रभावी कारक, परिवार, समाज, विद्यालय, राज्य एवं जनसंचार साधन। शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन के कारक, विद्यालय और समुदाय का संबंध, विद्यालय समुदाय केंद्र के रूप में, उभरते समाज के प्रमुख मुद्दे। उभरते समाज के प्रमुख मुद्दे जो हैं उसके अंतर्गत देखेंगे कि शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण एवं इस पर नियंत्रण, बचपन छीनता, बाल आश्रम, निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा में बाधक क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी बाधाएं हैं यहाँ पे हम लोग जानेंगे। जनसंख्या, शिक्षा, अर्थ, आवश्यकता, महत्व एवं समयानुरूप मानव संसाधन का विकास। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जातिवाद, अलगाववाद, सांप्रदायिकता एवं इसके दुष्परिणाम, सामाजिक पारस्परिक सौहार्द व समरसता, वर्तमान आवश्यकता। नेक्स्ट देखेंगे कि पर्यावरण,
प्रदूषण एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता, जल संचयन, ऊर्जा एवं भूमि संरक्षण। बहुत ही छोटे अक्षरों में ये दिया हुआ है। उसके बाद देखेंगे कि हम लोग भूमंडलीय ताप वृद्धि एवं जलवायु परिवर्तन, भूमंडलीकरण, लैंगिक असमानता तथा उसका प्रभाव, शिक्षा द्वारा लैंगिक समानता के प्रति समझ व संवेदनशीलता का विकास। नेक्स्ट पॉइंट है जनसंचार माध्यमों की बढ़ती भूमिका और समाज पर इनका बहुआयामी प्रभाव। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा एवं मानवीय मूल्य। नेक्स्ट पॉइंट है मानवीय मूल्यों की शिक्षा, अर्थ एवं उद्देश्य, मूल्यों के विकास में परिवार, समाज और विद्यालय की भूमिका, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की शिक्षा। नेक्स्ट पॉइंट है लोकतांत्रिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी दृष्टिकोण का विकास। ओके दोस्तों, तो हम लोगों ने देखा कि जो सेकेंड सेमेस्टर में है सैद्धांतिक विषय, उसमें जो सिलेबस है उस सिलेबस के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं वो हम लोगों ने अभी देखा है। अब हम लोग देखेंगे कि सेकेंड सेमेस्टर में सामान्य विषय के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं सिलेबस में, क्या आपको पढ़ना है। आइए हम लोग यहाँ देखते हैं। तो प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के अंतर्गत देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग को क्या पढ़ना है। तो पहला पॉइंट है प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु संवैधानिक प्राविधान एवं प्रतिबद्धताएं। इसमें हम पढ़ेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 21A, 29(2) एवं 45 के अंतर्गत शिक्षा संबंधी संस्तुतियाँ। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि बच्चों के अधिकार, बाल अधिकार के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 09 RTE 09। अब हम लोग यूनिट 2 में देखेंगे प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में गठित आयोग एवं समितियां। इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहला पॉइंट है जो है वो स्वतंत्रता के पूर्व एवं पश्चात की संक्षिप्त जानकारी, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति, वुड का घोषणा पत्र, हंटर आयोग, ऑकलैंड एवं कर्जन का योगदान, कोठारी आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं प्रोग्राम ऑफ 51-1992, यशपाल समिति, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, NCF 2005, शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009। थर्ड यूनिट में हम लोग देखेंगे कि प्रारंभिक शिक्षा के विकास हेतु संचालित कार्यक्रम एवं परियोजनाएं विभिन्न के संदर्भ में। तो सबसे पहला पॉइंट देखेंगे कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिन्यास कार्यक्रम। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम। नेक्स्ट देखेंगे कि विषय बेसिक शिक्षा परियोजना, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम द्वितीय एवं तृतीय, विद्यालय शिक्षा की तैयारी स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम। नेक्स्ट है संपूर्ण साक्षरता अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, NPEGEL, नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल। नेक्स्ट है स्कूल चलो अभियान। नेक्स्ट कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय योजना ECCE कार्यक्रम,
राष्ट्रीय बाल आश्रम परियोजना, मध्याह्न भोजन, पोषाहार वितरण। नेक्स्ट पॉइंट है छात्रवृत्ति वितरण एवं अन्य प्रोत्साहन योजनाएं, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, बच्चों हेतु फर्नीचर्स। ओके दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।